आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग दक्षिण दिशा में झुक गया? क्या यह किसी चमत्कार का परिणाम है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई अनसुना रहस्य जो आज तक दुनिया की नजरों से ओझल है? इतिहास के पन्नों में दबे इन सवालों के जवाब आपको हैरान करने वाले हैं। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक ने काल भैरव मंदिर को नष्ट करने की भरपूर कोशिश की थी, पर क्या कारण रहा कि वो हर बार विफल रहा? आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति ने काल भैरव के मंदिर की रक्षा की? क्या आज भी वह शक्ति मंदिर के आसपास विचरण करती है? अगर हम बात करें उत्तर काशी के रहस्यमय त्रिशूल की, तो वैज्ञानिक आज तक इसके रहस्य का खुलासा नहीं कर पाए। आखिर वह कौन सी दुर्लभ और अलौकिक धातु है जिससे इस त्रिशूल का निर्माण हुआ था, जो आज तक जंग से सुरक्षित है और जिस पर मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता? माना जाता है कि इस त्रिशूल का निर्माण स्वयं देवताओं द्वारा किया गया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि किस उद्देश्य से इसे धरती पर स्थापित किया गया? क्या ये किसी अनजाने संकट का संकेत है या देवताओं ने इसे मानव जाति के कल्याण के लिए बनाया था? काशी केवल विश्वनाथ मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह प्राचीन नगरी अपने गर्भ में अनेक ऐसे रहस्यमयी कुंडों को छुपाए हुए है, जिनके जल में स्नान करने मात्र से ही असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं धन्वंतरी और लोलार्क कुंड, जिनकी गहराइयों में छिपे रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। माना जाता है कि इन कुंडों का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया था, किंतु आखिर इनके जल में कौन सा ऐसा दिव्य तत्व है जो मानव शरीर को पुनः ऊर्जा से भर देता है? काशी की मिट्टी के एक एक कण में अनगिनत कथाएं और अनसुने रहस्य दफन हैं। काशी की इस मिट्टी ने कितने ही साधु संतों, योगियों और ऋषियों को मुक्ति प्रदान की है। यहाँ की गलियां सदियों से साधना, तपस्या और परमात्मा की खोज में निकले हुए भक्तों की साक्षी रही हैं। इसी धरती पर भगवान बुद्ध से लेकर आदि शंकराचार्य तक अनेक महान विभूतियों ने ज्ञान अर्जित किया और उसे विश्व तक पहुंचाया। ऐसा क्या विशेष था इस नगरी में जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता रहा? यह शहर केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि मृत्यु के पश्चात मुक्ति पाने का सर्वोत्तम स्थान भी है। कहते हैं, जो व्यक्ति काशी में अपने प्राण त्यागता है उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव खुद मृत आत्माओं के कानों में तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। क्या यह सच है या केवल मिथक? क्या वाकई काशी में अंतिम सांस लेने वाले को मिलता है सीधे शिव का सान्निध्य? इस वीडियो में हम काशी विश्वनाथ की इसी नगरी के अनेक गुप्त रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे, जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। हम जानेंगे कि शिव के इस शहर में ऐसी कौन सी अद्भुत शक्तियां निवास करती हैं जो विज्ञान को भी चुनौती दे रही हैं। साथ ही हम उन वैज्ञानिक तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे जो इन धार्मिक मान्यताओं को बल प्रदान करते हैं। तो देर किस बात की? काशी के इन अद्भुत और अलौकिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक यात्रा। क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है? जी हां, इस शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न हुआ। इस अद्भुत शिवलिंग को न तो किसी मानव ने स्थापित किया और न ही किसी देवता ने इसे धरा पर उतारा। माना जाता है कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शिवलिंग समय समय पर अपने आकार में परिवर्तन करता है। आखिर क्या है इस चमत्कारी परिवर्तन का रहस्य? क्या स्वयं भगवान शिव इस पवित्र स्थान पर अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं? यह रहस्य आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए गहरी पहेली बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर का यह अकेला रहस्य नहीं है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त दरवाजा है जिसे कोई खोलने का साहस नहीं कर पाता। कहा जाता है कि इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति का वास है जो सदैव इसको बंद रखती है। क्या है इस गुप्त द्वार के पीछे का रहस्य? कुछ लोग मानते हैं कि यह दरवाजा एक गुप्त सुरंग का मार्ग है जो सीधे गंगा नदी तक जाती है। वहीं कुछ का मानना है कि यह स्वयं भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता है और इसके पीछे का सत्य आज भी रहस्य के घने बादलों में छिपा है। काशी का यह पवित्र धाम मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ यह माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं मृतक के कानों में राम का नाम फूंकते हैं, जिससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। यह मान्यता काशी को मोक्ष की नगरी का दर्जा देती है।
आखिर क्या है इस स्थल में इतनी दिव्यता और शक्ति जो मृतात्माओं को भी मुक्ति प्रदान करती है? और क्या कभी आपने गौर किया है कि काशी की गंगा नदी उत्तर की ओर बहती है? यह किसी अन्य स्थान पर देखने को नहीं मिलता। आखिर क्या है इस अनोखी धारा का राज? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मां गंगा वाराणसी में प्रवेश कर रही थीं, तब उनके मन में अपनी छवि देखने की इच्छा जागी। उन्होंने उत्तर की ओर मुंह मोड़ते हुए अपना प्रतिबिंब देखा और फिर समुद्र की ओर बढ़ चलीं। यह उत्तर वाहिनी गंगा केवल काशी में ही देखी जाती है। आखिर क्या यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है या कोई अद्भुत चमत्कार? काशी नगरी की यह विशेषता उसे अन्य सभी धार्मिक स्थलों से अलग बनाती है। यहाँ की हर गली, हर कोना और हर मंदिर एक अद्वितीय कथा और रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यह शहर न केवल पवित्रता का प्रतीक है बल्कि मोक्ष का द्वार भी। क्या आप यह जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को 3 बार ध्वस्त किया गया और हर बार यह फिर से अपने भव्य रूप में स्थापित हो गया? आखिर क्या है इस मंदिर की अविनाशी शक्ति का रहस्य? कैसे हर बार मुगल शासकों की क्रूरता का सामना करने के बावजूद इस मंदिर ने अपनी दिव्यता और आस्था को बरकरार रखा? यह कहानी है एक ऐसे धाम की जो हर बार नष्ट होने के बाद और भी भव्य होकर उभरता है, मानो खुद भगवान शिव ने इसे पुनर्जीवित किया हो। इतिहास के पन्नों पर दर्ज है कि सन 1667 में क्रूर शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को विनाशित कराने का आदेश दिया था। मंदिर को नष्ट कर उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। लेकिन क्या यह केवल सत्ता का संघर्ष था या शिव की शक्ति को चुनौती देने की एक नाकाम कोशिश? इस मंदिर को 3 बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसकी पुनः स्थापना ने यह सिद्ध कर दिया कि शिव का वर्चस्व अमिट है। मंदिर का पुनर्निर्माण महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किया गया था। सन 1835 में उन्होंने लगभग 22 मन 1000 किलोग्राम सोने का दान किया। इस सोने से मंदिर के शिखर पर 3 भव्य सोने के गुंबद बनाए गए, जो दूर से ही अपनी चमक से सबका मन मोह लेते हैं। इन सोने के गुंबदों के कारण इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर या सोने का मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन क्या केवल रणजीत सिंह का योगदान ही इस मंदिर की भव्यता का प्रतीक है? नहीं, इससे पहले सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसे फिर से खड़ा किया। उनके प्रयासों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को एक नई पहचान दी और मंदिर के पुनर्निर्माण की यह कथा इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गई। वर्तमान में इस भव्य मंदिर का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 से किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों बार बार इस मंदिर को नष्ट करने के प्रयास किए गए? क्या यह केवल धार्मिक द्वेष था या भगवान शिव की अद्भुत शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस? जिस हर एक पत्थर में संघर्ष और विजय की कहानी छिपी हो, वह मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि भगवान शिव के अद्वितीय प्रताप का प्रमाण है। जब जब इसे मिटाने का प्रयास हुआ, तब तब यह और अधिक भव्यता के साथ पुनर्जीवित हुआ। काशी एक ऐसी नगरी है जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगी। हाँ, आपने सही सुना, काशी को अमर नगरी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यह पवित्र शहर भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर स्थित है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अंत होगा, जब सब कुछ विलीन हो जाएगा, तब भी काशी अजर अमर रहेगी। आखिर क्या है इस अमरता का रहस्य? क्या वाकई भगवान शिव ने इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया है ताकि इसका विनाश कभी ना हो? इस चमत्कारिक मान्यता ने काशी को एक दिव्य और अविनाशी स्थल के रूप में स्थापित कर दिया है। लेकिन काशी का हर कोना केवल अमरता के रहस्य से ही नहीं भरा है, बल्कि यहाँ के कुओं में भी अनगिनत रहस्य समाये हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी कुआं एक ऐसा ही रहस्यमय स्थान है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया, तो शिव भक्तों ने भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग को बचाने के लिए इसे ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया। आज भी यह कुआं शिव की शक्ति और उनकी अमृता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस कुएं के जल को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। इसके अलावा काशी में धन्वंतरी कुआं भी है, जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 45 दिनों तक इसका पानी पी ले, तो उसकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस चमत्कार का रहस्य क्या है? क्या यह केवल एक मान्यता है या सच में वैद्य धन्वंतरी की तपस्या का प्रभाव है? किंवदंती है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कुएं के पास सालों तक तपस्या की थी और उनकी साधना का ही परिणाम है कि इस कुएं के जल में 8 घाटों पर अलग अलग स्वाद का पानी मिलता है। विज्ञान चाहे जो भी माने, लेकिन श्रद्धालु इसे चमत्कारी और दिव्य मानते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की एक और अद्भुत परंपरा है।
5 आरतियों का विधान। जहां सामान्यतः मंदिरों में दिन में केवल 2 आरतियां होती हैं, वहीं काशी विश्वनाथ में 5 आरतियां की जाती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसमें सबसे प्रमुख है सप्त ऋषि आरती। इस आरती को सप्त ऋषियों के गोत्र से जुड़े ब्राह्मण विशेष अनुष्ठान के साथ करते हैं। खास बात यह है कि इस आरती के लिए ब्राह्मण 7 अलग अलग रास्तों से डोली लेकर मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में सबसे पहली आरती मंगला आरती होती है, जिसके साथ ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुल जाते हैं। इसके बाद दोपहर के भोग और शाम के भोग के समय आरतियां होती हैं। रात में श्रृंगार आरती होती है और अंत में शयन आरती के साथ बाबा विश्वनाथ का विश्राम होता है। इस परंपरा का निर्वहन पिछले 750 वर्षों से होता आ रहा है और इस आरती के दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। काशी का हर कण भगवान शिव का है। यहाँ की हर जलधारा, हर मंदिर और हर आरती भगवान शिव की शक्ति का प्रमाण है। काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्यता और अनंत आस्था का यह सिलसिला अनादिकाल से अनवरत चला आ रहा है। काशी का यह रहस्य और अनंत महिमा आज भी हर श्रद्धालु को मोहित कर देती है। क्या काशी में ऐसे कोतवाल हैं जिनकी शक्ति के आगे क्रूर शासक औरंगजेब तक घुटने टेकने को मजबूर हो गया था? हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकाल भैरव की, जो स्वयं भगवान शिव के ही रौद्र रूप माने जाते हैं। काशी के कोतवाल के रूप में प्रतिष्ठित बाबा काल भैरव का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। काशी की सुरक्षा और शिवलिंग की रक्षा का दायित्व इन्हीं के कंधों पर है। कहते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के पश्चात काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। यदि कोई भक्त शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले और काल भैरव को नजरअंदाज कर दे, तो माना जाता है कि उसकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। बाबा काल भैरव को सिर्फ काशी ही नहीं, बल्कि हर उस स्थान पर कोतवाल माना जाता है जहां भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। उनकी उपस्थिति ही इन स्थानों को सुरक्षा और ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि औरंगजेब जैसा शक्तिमान और क्रूर राजा भी बाबा काल भैरव के कोप से नहीं बच सका? इतिहास में एक घटना का उल्लेख मिलता है जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर को नष्ट कराने का आदेश दिया था। उसके सैनिकों ने मंदिर को घेर लिया और विध्वंस की तैयारी करने लगे। तभी अचानक न जाने कहां से पागल कुत्तों का एक झुंड उग्र रूप में प्रकट हुआ और सैनिकों पर हमला कर दिया। वे कुत्ते सैनिकों को काटने और नोचने लगे। भय और आतंक का माहौल फैल गया। सैनिक पागल होकर एक दूसरे को ही मारने और काटने लगे। यह दृश्य इतना भयानक था कि औरंगजेब के सैनिकों में खलबली मच गई। औरंगजेब ने जब यह विनाशकारी दृश्य देखा तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसने तुरंत मंदिर का विनाश करने का विचार छोड़ दिया और सेना सहित काशी से वापस चला गया। लोग कहते हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं काल भैरव की शक्ति का प्राकट्य था। उनके कोप से बच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। आज भी बाबा काल भैरव का मंदिर उसी शक्ति और दिव्यता के साथ काशी में स्थित है। श्रद्धालु उनकी पूजा अर्चना कर अपनी रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि जो भी काल भैरव के चरणों में आकर विनती करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का यह रहस्य और उनकी अलौकिक शक्ति आज भी काशी की आत्मा में बसी हुई है। काशी की भूमि बाबा काल भैरव के आशीर्वाद से सुरक्षित और संरक्षित है। औरंगजेब की हार इस बात का प्रमाण है कि महाकाल भैरव की शक्ति के आगे किसी भी अधर्मी का टिकना असंभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि काशी जैसी पवित्र नगरी में कोई भी भूखा क्यों नहीं सोता? आखिर क्या है इस अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति का राज? काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित माता अन्नपूर्णा का मंदिर इस रहस्य की चाबी है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा ऐसी है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। कहा जाता है कि एक बार काशी में भयानक अकाल लगा। चारों ओर तबाही का मंजर था। पेड़ पौधे सूख चुके थे। अनाज का एक दाना भी लोगों के हाथ में नहीं था। भूख से बिलखते लोगों की चीखें काशी के हर कोने में गूंज रही थीं। स्वयं महादेव, जो इस नगरी के संरक्षक थे, भी गहन चिंता में डूब गए। शिव के लिए यह विकट परिस्थिति थी और समाधान का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तभी महादेव ने समाधि में लीन होकर एक राह खोजने का प्रयास किया। उनके ध्यान में एक दिव्य संकेत प्रकट हुआ। मां अन्नपूर्णा ही इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। महादेव ने तुरंत माता अन्नपूर्णा का आश्रय लिया और खुद भिक्षा मांगने उनके चरणों में पहुंचे। मां अन्नपूर्णा के समक्ष जब भोलेनाथ ने झोली फैलाई तो देवी का हृदय पिघल गया। माता अन्नपूर्णा ने शिव से वचन दिया, आज से काशी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। माता ने काशी को अन्न के भंडार का आशीर्वाद दिया।
तब से यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति काशी में भोजन के अभाव में नहीं रहता है। हर साल अन्नकूट महोत्सव के दिन मंदिर में खजाना बांटा जाता है। कहा जाता है कि जो इस खजाने का एक कण भी प्राप्त कर लेता है उसे कभी अन्न की कमी नहीं होती। मंदिर की दीवारों पर देवी की अद्वितीय कलाकृतियां अंकित हैं, जिनमें से एक में माता अन्नपूर्णा कलछी, पानी या अनाज निकालने का बर्तन पकड़े हुए दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साल में केवल एक बार अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा को भक्तों के दर्शन के लिए निकाला जाता है। इस एक दिन के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तों का तांता लगा रहता है। इस एक दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस अवसर पर माता के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का नाश हो जाता है। आज भी यह मंदिर उस प्राचीन कथा की सजीवता को संजोए हुए है। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद काशी की भूमि पर हर उस व्यक्ति पर विराजमान है जो भूख से त्रस्त होकर यहां आता है। यह मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा और उदारता का जीवंत उदाहरण है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल भक्ति और मोक्ष का केंद्र है, बल्कि तंत्र साधना का भी प्रमुख स्थान है। हाँ, यह वही स्थान है जहां शिव और शक्ति का मिलन होता है और जहां तांत्रिक शक्तियां जागृत होती हैं। मंदिर के ऊपर की ओर बने गुंबद पर श्री यंत्र अंकित है, जो तांत्रिक सिद्धियों का प्रतीक है। यह स्थान तंत्र साधकों के लिए अत्यंत पवित्र और शक्तिपुंज माना जाता है। यहाँ पर हर साल सैकड़ों साधु सन्यासी तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। काशी विश्वनाथ के इस दिव्य दरबार में 4 प्रमुख द्वार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। तंत्र विद्या में इन चारों द्वारों का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि ये द्वार 4 दिशाओं में ऊर्जा का संचार करते हैं। यह पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। यहां आने वाले भक्त न केवल शिव की आराधना करते हैं, बल्कि तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से भी आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करते हैं। लेकिन काशी का हर कोना सिर्फ तंत्र साधना का केंद्र नहीं है। यहाँ के कुंड भी रहस्यमय हैं। क्या कभी सुना है लोलार्क कुंड का नाम? काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित यह कुंड एक अनसुलझी पहेली है। इसका पानी किसी नदी, तालाब या जल स्रोत से नहीं आता है, न ही बारिश का जल एकत्र होता है। तो यह पानी कहां से आता है? कहते हैं कि यह पानी सीधे पाताल लोक से आता है। यह बात केवल किंवदंती नहीं है, बल्कि स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। लोलार्क कुंड को सूर्य कुंड भी कहा जाता है। विशेष रूप से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य की किरणें इस कुंड पर पड़ती हैं, तो उसमें बालासन योग जैसी आकृति बनती है। यह दृश्य अद्भुत और दिव्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं इस विशेष समय में यहां स्नान करती हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस समय यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह कुंड न केवल अपने रहस्य के लिए, बल्कि अपने चमत्कारिक गुणों के कारण भी प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पाए हैं कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से कैसे आता है। क्या यह केवल मान्यता है या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति है जो इस जल को यहाँ प्रवाहित करती है? काशी की रहस्यमयी धरा में तंत्र साधना से लेकर पाताल लोक के जल तक हर चीज अलौकिक और दिव्य प्रतीत होती है। शिव और शक्ति का यह अनोखा मिलन काशी को एक अलौकिक नगरी बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर शनिदेव का मंदिर क्यों स्थित है? आखिर क्या है इस अलौकिक स्थान के पीछे का रहस्य? शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, जिनकी कड़ी दृष्टि से देवता तक भयभीत रहते हैं, वे स्वयं काशी के द्वार पर क्यों ठहर गए? यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि शिव और शनि के मिलन की एक अनसुनी कहानी है। कहा जाता है कि भगवान शिव की तलाश में शनिदेव काशी आए थे, लेकिन दरबार में प्रवेश की अनुमति उन्हें नहीं मिली। उनकी प्रबल इच्छा के बावजूद वे विश्वनाथ मंदिर में नहीं पहुंच सके। इसका कारण यह है कि उनकी दृष्टि में भगवान शिव ने भी अपनी नगरी को सुरक्षित कर लिया था। यही कारण है कि आज भी विश्वनाथ मंदिर के बाहर ही शनिदेव का एक अन्य मंदिर है। यहाँ भक्त शनिदेव की पूजा कर उनके कोप से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन काशी के रहस्यों का समंदर यहीं खत्म नहीं होता। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक ऐसा चमत्कारिक दृश्य देखने को मिलता है जो हर किसी को स्तब्ध कर देता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित एक दीपक, अखंड ज्योति, जो सदियों से अनवरत जलता आ रहा है। यह दीपक न तो दिन में बुझता है, न रात में, न आंधी से रोक पाई, न बारिश इसे बुझा पाई। यह दृश्य हर किसी के लिए रहस्यमय और चमत्कारिक है। कुछ लोग मानते हैं कि यह ज्योति भगवान शिव की कृपा से जल रही है,
यह अग्नि शिव के आशीर्वाद से अनंत काल तक ऐसे ही जलती रहेगी। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इससे अछूता नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई कुछ विशेष सामग्री और वायुमंडलीय दबाव के कारण यह ज्योति अनवरत जल रही है। हालांकि इस दावे की पुष्टि कभी पूरी तरह से नहीं हो पाई। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह अखंड ज्योति भगवान शिव की अनंत शक्ति और उनकी निरंतरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी इस ज्योति के दर्शन करता है उसे भगवान शिव की कृपा होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह ज्योति भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति का संकेत है, मानो वे स्वयं इस अग्नि के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हों। काशी के इस मंदिर में शनिदेव की प्रतीक्षा और अखंड ज्योति का चमत्कार हमें एक अलौकिक विश्व में पहुंचा देता है। यहां आते ही हर भक्त भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप का अनुभव करता है और शनिदेव की न्यायप्रियता का साक्षात्कार करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्थित शनिदेव मंदिर का अनोखा रहस्य और मंदिर के भीतर जलती हुई अखंड ज्योति का चमत्कार। क्या यह केवल आस्था का प्रतीक है या विज्ञान की अनसुलझी पहेली? इन दोनों पहलुओं के बीच का यह अनोखा संतुलन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए काशी के और भी अनसुने रहस्यों की कहानी। उत्तर काशी के विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग दक्षिण दिशा में क्यों झुका हुआ है? आखिर क्या है इस अद्भुत त्रिशूल का रहस्य जो आज भी श्रद्धालुओं को हैरान कर देता है? यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक पौराणिक कथा के पीछे छिपा है इस शिवलिंग का झुकाव, जो भगवान शिव की अनंत कृपा और उनके भक्त के प्रति प्रेम का प्रतीक है। काशी का नाम लेते ही वाराणसी का दृश्य मन में आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुल 6 काशी हैं। इनमें से 2 काशी देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हैं। एक है उत्तर काशी और दूसरी गुप्त काशी। हम यहाँ उत्तराखंड की उत्तर काशी की बात कर रहे हैं, जो हिमालय की गोद में स्थित है और भगवान शिव का कलयुग में दूसरा निवास माना जाता है। मान्यता है कि जब काशी या वाराणसी जलमग्न हो जाएगी, तब भगवान विश्वनाथ उत्तर काशी में निवास करेंगे। यही कारण है कि उत्तर काशी में भी एक भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है। लेकिन असली रहस्य तो इस मंदिर के शिवलिंग का दक्षिण दिशा में झुकना है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मरकू ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनका उद्देश्य था संतान प्राप्ति, लेकिन भगवान शिव ने जब वरदान देने का समय आया तो उन्होंने 2 विकल्प दिए, या तो लंबी आयु वाला साधारण पुत्र या अल्पायु केवल 16 वर्ष का गुणवान पुत्र। मरकू ऋषि ने गुणवान पुत्र का वरदान मांगा और कुछ समय बाद एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बालक से ही परम शिव भक्त थे और निरंतर शिवलिंग की पूजा में लीन रहते थे। लेकिन जैसे ही उनकी आयु 16 वर्ष की हुई, मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए। भयभीत मार्कंडेय तुरंत शिवलिंग से लिपट गए और शिव की आराधना में डूब गए। यमराज ने उन्हें खींचने का प्रयास किया, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग दक्षिण की ओर झुक गया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। यमराज ने कहा, प्रभु, आप स्वयं अपनी सृष्टि के बनाए नियमों को क्यों तोड़ रहे हैं? इससे संसार में आपकी ख्याति धूमिल हो जाएगी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त की भक्ति के आगे नियम भी झुक जाते हैं। उन्होंने अपनी आयु का एक दिन मार्कंडेय को प्रदान कर दिया। यमराज ने इस निर्णय को स्वीकार किया और लौट गए। क्या आपको पता है कि भगवान शिव की आयु स्वयं भगवान विष्णु से भी 7 गुना अधिक है? जी हाँ, यह सत्य है। भगवान शिव की आयु 3,52,80,00,000 चतुर्युगी है। एक चतुर्युगी की अवधि 43,200 मानव वर्षों के बराबर होती है। भगवान शिव का एक दिन 1,000 चतुर्युगी का होता है। अब सोचिए, जब भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को अपनी आयु का एक दिन दान किया तो वह चिरंजीवी हो गए। यही कारण है कि मार्कंडेय ऋषि आज भी धरती पर अमरत्व का प्रतीक बने हुए हैं। तो यह थी काशी के शिवलिंग के दक्षिण की ओर झुकने के पीछे की रहस्यमयी कथा। लेकिन उत्तर काशी में केवल यही रहस्य नहीं छिपा है। अब हम बात करते हैं यहाँ के दिव्य त्रिशूल की, जो एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने मां पार्वती का मंदिर स्थित है।
माना जाता है कि यहाँ देवी पार्वती स्वयं त्रिशूल रूप में विराजमान हैं। यह त्रिशूल साधारण नहीं है, बल्कि मां दुर्गा का वही त्रिशूल है जिससे उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर का वध करने के बाद मां दुर्गा ने यह त्रिशूल धरती पर फेंका और वह त्रिशूल यहीं आकर गिरा। यह त्रिशूल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहरी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस त्रिशूल का गहन अध्ययन किया, लेकिन वे आज तक यह पता नहीं लगा पाए कि यह त्रिशूल आखिर किस धातु से बना है। इस त्रिशूल का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे केवल कनिष्ठा उंगली से छूने पर हल्का कंपन महसूस होता है, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगा लें, इसे हिलाना असंभव है। ऐसा लगता है मानो यह त्रिशूल अपनी जगह पर स्थिर होकर धरती से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस त्रिशूल की गहराई को मापने के लिए सैकड़ों फीट तक खुदाई की, लेकिन त्रिशूल का अंत आज तक नहीं मिल पाया। ऊपर से 26 फीट ऊंचा दिखने वाला यह त्रिशूल जमीन के कितने अंदर तक धंसा है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। यह त्रिशूल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र भी है। इसके रहस्य का समाधान आज तक कोई नहीं कर पाया है। ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव की शक्ति से यह त्रिशूल धरा पर स्थिर है और कोई भी इसे हिला नहीं सकता। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर और उत्तर काशी का यह दिव्य त्रिशूल हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि महादेव की शक्ति अनंत और अपरिमेय है। इस अलौकिक धरोहर को देखने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और शिव की महिमा का अनुभव करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और हमारी मेहनत आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।